नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे एथिकल इश्यूज इन मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में क्या एथिकल इश्यूज आती हैं जिसे हमें फेस करना पड़ता है। सो फर्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट इंटरफेयरिंग विथ ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। एग्जांपल में फेवरेटिज्म और इनसाइडर्स डील्स। इसमें रहता क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कभी कभी खुद का इंटरेस्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन के साथ, वो जो है कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। ये भी एथिकल इश्यूज से रिलेटेड रहता है। जैसे किसी को फेवरेट आपका एम्प्लॉय हो गया, कोई भी जो है बॉस है, सुपीरियर है, वो जो है फेवरेटिज्म करता है अपने सबॉर्डिनेट के साथ, किसी के साथ। वो चाहे किसी भी बेस पे हो सकता है, चाहे जेंडर, कास्ट, रिलीजन, किसी भी बेस पे होता है। सो ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी खुद का ही इंटरेस्ट जो है खुद का ही इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट जो है कंफ्लिक्ट बन जाता है ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन के साथ, ऑर्गेनाइजेशनल जो है बिहेवियर के साथ। सो सेकंड क्या है ट्रांसपेरेंसी एंड हॉनेस्टी, मिस रिप्रेजेंटिंग फाइनेंशियल्स परफॉर्मेंस और बिजनेस प्रैक्टिसेस। एग्जांपल में फॉल्सिफाइड रिपोर्ट्स। कभी कभी एथिकल इश्यूज बन जाता है ट्रांसपेरेंसी और हॉनेस्टी। कभी कभी जो है ईमानदारी भी आ जाती है रास्ते में, मैनेजमेंट के रास्ते में। जैसे मान लीजिए कोई भी सुपीरियर है, जब बॉस है, वो जो है अपने कंपनी के साथ धोखा कर रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे दिखा रहा है रिपोर्ट में कुछ और यहाँ पर रियल में कुछ है, उससे कम दिखा रहा है, वो जो है अपने जेब में रख रहा है पैसा। सो ट्रांसपेरेंसी, हॉनेस्टी भी जो है एथिकल इश्यूज बन जाती हैं मैनेजमेंट में। थर्ड है फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट और अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। एग्जांपल में अनइक्वल पे, बाइस्ड प्रमोशन। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में बात की कि फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज भी आ जाता है कभी कभी अनएथिकल इश्यूज में। जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, हरेसमेंट कर रहा है किसी के साथ, उसके बाद लेबर प्रैक्टिसेस, उनके साथ अलग मतलब व्यवहार कर रहे हैं सब अपने सबॉर्डिनेट के साथ। अनइक्वल पे हो गया, किसी का सेम लेवल का वर्कर्स है, लोअर लेवल का वर्कर्स है, लेकिन किसी का सैलरी हाई, किसी का लो है। और जो है बाइस प्रमोशन कर रहा है, अपने को फेवरेटिज्म कर रहा है किसी एम्प्लॉय को, जो उसके जो है रिलेशन में लगता है, चाहे जो लगता हो, तो उसको जो है प्रमोशन दे दे रहा है। और उसी लेवल का एम्प्लॉय है, स्किल वर्कर है, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है प्रमोशन। सो दीज आर ऑल अबाउट द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। चौथा है रिसोर्स मिसयूज, मिस एलोकेशन और अनएथिकल यूज ऑफ कंपनी एसेट्स। एग्जांपल में एम्बेजलमेंट, पर्सनल यूज ऑफ फंड्स। रिसोर्स की जो फिजिकल और फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्स हो गया कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका जो है सुपीरियर जो है मिसयूज कर रहा है, गलत तरीके से यूज कर रहा है। वो चाहे पर्सनल यूज, जैसे मान लीजिए कंपनी के कोई भी गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट की ट्रक है, ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसको अपने पर्सनल यूज में भी कर रहा है। एम्प्लॉय है तो उसको पर्सनल काम के लिए भी मार्केट भेज दे रहा है। तो ये रिसोर्स मिस यूज में आता है, ये अनएथिकल इश्यूज कहलाएंगी। उसके बाद इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, नेग्लेक्टिंग सस्टेनेबिलिटी और कॉजिंग इन्वायरमेंटल हार्म। एग्जाम्पल में पोल्यूशन, वेस्टफुल प्रैक्टिसेस। इसमें क्या हो गया, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। कभी मान लीजिए कि जैसे कि पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, या फिर जो है प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है कंपनी में, उसको हम जो है इन्वायरमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। सुपीरियर को कोई भी पोल्यूशन फैला रहा है वहाँ पर, और प्लास्टिक यूज कर रहा है पूरी कंपनी में, और उसको प्रमोट भी कर रहा है, और इन्वायरमेंट से कोई भी उसको लेना देना नहीं है, पॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं। तो ये भी अनएथिकल इश्यूज आती हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कस्टमर स्टेक होल्डर टेस्ट ट्रस्ट, डिसेप्टिव मार्केटिंग और ब्रीचिंग स्टेक होल्डर एग्रीमेंट्स। एग्जाम्पल में फॉल्स एडवर्टाइजिंग, डेटा प्राइवेसी वायलेशंस। इसमें कस्टमर स्टेक होल्डर मतलब स्टेक होल्डर में एम्प्लॉयज, कस्टमर, मैनेजमेंट, सप्लायर्स, इंटरमीडिएरीज सब आ जाते हैं। स्टेक होल्डर मतलब ये होता है। स्टेक होल्डर मतलब कंसेप्ट क्या है कि जैसे किसी जो कंपनी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कंपनी से जुड़ा हुआ है, उसी को स्टेक होल्डर कहते हैं। ये कंसेप्ट स्टेक होल्डर के बारे में हो गया। तो इसमें क्या कहा गया, कस्टमर स्टेक होल्डर ट्रस्ट। जैसे मान लीजिए कोई भी फाल्स, जब उसको पैसे लेना था अपने शेयर होल्डर से, तो जो है फाल्स एडवर्टाइज दे दिया गया, आपको इतना डिविडेंड दिया जाएगा, इतना एक मंथ में या फिर एक साल में इतना रिटर्न दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो समय पूरा हो गया तो उसको जो है रिटर्न लौटा नहीं रहा है शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर को। तो ये जो हो गया एक तरह के मिसट्रस्ट कर दिया गया, जो है धोखा दे दिया एक तरीके से इन्वेस्टर को।
तो जो स्टेक होल्डर के साथ एम्प्लॉय के साथ जो एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है ऑन टाइम पे। तो ये सब फास्ट पहले तो बहुत बड़ी बड़ी हाँकते था सुपीरियर जो है अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी और मंथली में 1 वीक के अंदर ही मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मंथ पूरा होने के बाद जो मंथ बीत जा रहा है तब सैलरी मिल रहा है। सो ये भी अनएथिकल इश्यूज होते हैं मैनेजमेंट में। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।